हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी को धार देने में लगे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ये संस्कृत मॉडल पेपर 1 को लेकर आए हुए हैं, जहां से क्वेश्चन लड़ने की अति संभावना है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से देखिएगा, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए, समय ज़्यादा नहीं गंवाना है, काहे कि समय बहुत कम है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। उपनिषद उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद में है। ठीक है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। अगला क्वेश्चन है, क्या कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। और ये भी आई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, याद रखना है कि कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं कि पटना में हुआ था। ठीक है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो गंगा पर बना है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र का है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो राजशेखर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, शिव प्लस उपासक की संधि क्या होती है? तो शिवोपासक होता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, महानगरम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। महानगरम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र। अगला क्वेश्चन है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आ प्लस ए का हुआ है। वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। और आपको एक चीज मान के चलना है कि आपके पास समय बहुत कम है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और रिजल्ट अच्छा पाना है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि धरेरुत्तमर्न सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो दिनेश सुरेशाय सतम धारयति। अगला क्वेश्चन है, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या है? तो मुनि भी। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या है? तो मुनि भी है। पिबती किस धातु का रूप है? पिबती किस धातु का रूप है? तो पा का है। सधो किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी है। सधो किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी है। अगला क्वेश्चन है, इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो अस्ति है। अगला क्वेश्चन है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप है। हन प्लस कत्वा से कौन सा पद बनेगा? तो हंतव्यम बनेगा। क्या बनेगा? हंतव्यम बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? तो मौलिक बनेगा। मूल प्लस ठग से कौन सा पद बनेगा? तो मौलिक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो अतपथ है। लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन कौन सा रूप है? तो अतपथ है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होता है? तो पा प्लस तख्त होता है। पा प्लस तख्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्दों में दा प्रत्यय है? एकदा में। किसमें दा प्रत्यय है? तो एकदा में। आप देख रहे हैं यहाँ एकदा है जैसे। अगला क्वेश्चन है, धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होता है? धर्म जोड़ अंतरम, धर्मांतरम होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो यथाशक्ति। किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो यथाशक्ति। अगला क्वेश्चन है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो वीरेश्वर दिलाता था। अगला क्वेश्चन है, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति अल
अलस कथा पाठ में ये किसकी युक्ति है? तो दूसरे आलसी की। अगला क्वेश्चन क्या है? स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो पति होता है। यज्ञ वल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को दिया था। अगला क्वेश्चन है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो मधुराविजयम का। अगला क्वेश्चन है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के थे। और ये याद रखना है, ये हिस्ट्री की दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के थे। ठीक है। स्वर्गा पवर पवर्गास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो भारतवर्ष को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो जन्म पूर्व। सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो जन्म पूर्व। शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो अंत्येष्टि में होता है। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोकः पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अधम करता है। तो नीति श्लोकः पाठ के आधार पर वो विश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अधम करता है। क्या करता है? अधम। अधम मतलब क्या होता है? नीच होता है। अच्छा, सुखा वहा क्या है? सुखा वहा क्या है? तो वो हिंसा है। सुखा वहा क्या है? तो वो हिंसा है। अगला क्वेश्चन है मनोहरः में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। मनोहरः में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रतिदिनम में नहीं। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रतिदिनम में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या होता है? तो सचिवालय होता है। सचिवानियम आलस्य का समस्त पद क्या होता है? सचिवालय होता है। अगला क्वेश्चन है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु होता है। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु होता है। अगला क्वेश्चन है वात पात्रेणी पंक्ति वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो अपादाने पंचमी से। अगला क्वेश्चन है क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो करण होता है। क्रिया का आधार कौन सा करण होता है? क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो करण होता है। वयम किस शब्द का रूप है? तो अस्मद का है। वयम किस शब्द का रूप है? तो अस्मद का है। अगला क्वेश्चन है जे जेयस्यति किस लकार का रूप है? तो लट लकार का। जेयस्यति किस लकार का रूप है? तो लट लकार का रूप है। याद रखना है। किस पद में किंतिन प्रत्यय है? तो गति में है। अगला क्वेश्चन है कि लघु त्रम में कौन सा तदतित प्रत्यय है? तो तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कुमार प्लस डिप से कौन सा पद बनेगा? तो कुमारी बनेगा। अगला क्वेश्चन है P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री है। P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री है। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीकन टोला में देखा? तो खेल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो घर पर गए थे। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? तो हिंदी में की थी। याद रखना है दोस्तों, ये हिंदी के लिए भी ये क्वेश्चन जरूरी है और एसएसटी के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? सीता जी के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है दान धर्मादिकम चर्तु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? पथिक ने। अगला क्वेश्चन है नो दातव्यम ये युक्ति किसकी है? तो शल्य की है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का नहीं होता है। ओ सहीनुता को जन्म कौन देता है? तो द्वेष देता है। ओ सहीनुता को जन्म कौन देता है?
तो द्वेष देता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को कर्तव्य और वो कर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो शस्त्र से होता है। अगला क्वेश्चन है कि अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो अत्युत्कृष्टम बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो नय का। अगला क्वेश्चन है, षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो रुदतः शिशोः माता अगच्छत्। अगला क्वेश्चन है कि एतद सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा है? ऐसा है। ओ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यो बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ओधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधि जोर एव होगा। ओधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अधि जोर एव होगा। अगला क्वेश्चन है, अच प्लस अंत को संधि क्या होगी? अच प्लस अंत का संधि क्या होगी? तो वो जंत होगा। चक्रम पानो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है? तो चक्रपाणी है। चक्रपाणी मीन्स क्या होता है? जिसके हाथ में चक्र है, विष्णु भगवान। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष का। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष का। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेंगे परीक्षा में आपके, हो सकते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो दंपति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी समुद्रात वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भुवः प्रभवश्च। लक्ष्मी समुद्रात वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भुवः प्रभवश्च। अगला क्वेश्चन है क्या? रुच्यार्थनाम प्रियमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो बाले क्रीडनम रोचते। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का जनक कौन है? तो कर्ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो अनु है। अगला क्वेश्चन है, अति प्लस अधिकतम कि योग से कौन सा पद बनेगा? अत्यधिकतम बनेगा। अति प्लस अधिकतम में अधिकतम के योग से कौन सा पद बनेगा? तो अत्याधिकम बनेगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा याम पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी है। अगला क्वेश्चन है, मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो मुनि ही है। अगला क्वेश्चन है, भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? तो भवेत है। हरति किस धातु का रूप है? तो हव का। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यत। क्या है? अस्थाव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यत है। तत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो गतवान है। अगला क्वेश्चन है, शिव प्लस अन्न से कौन सा पद बनेगा? तो शैव बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि जलमयम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो मयठ है। जलमयम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो मयठ है। अगला क्वेश्चन है क्या, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो ढिस से बना है। अगला क्वेश्चन है कि उपाध्याय प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा? तो उपाध्याया बनेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और ये हिस्ट्री में भी पूछ सकता है दोस्तों, इसीलिए इसको जो है ना याद रखना है। तुस्नीम कथम नोत्तिष्ठत किसने कहा? चौथा आलसी ने। तुस्नी कथनम नोत्तिष्ठत किसने कहा? तो चौथा आलसी ने बोला। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो करुणिक है। अच्युत राय का काल क्या है? तो अच्युत राय का काल है 16 शतक।
षोडश शतक है। अगला क्वेश्चन है गंगा देवी के पति कौन थे? तो चंद्रादित्य है। ठीक है। सदा डैश साग्रहे रम्यरूपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो सेविता होगा। अगला क्वेश्चन है कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो शिक्षा के अवसान में। अगला क्वेश्चन है शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो गुरु के घर में। काम क्रोध और मोह किसके किसके द्वार है? तो देवलोक के द्वार है। काम क्रोध मोह किसके द्वार है? तो देवलोक के है। अगला क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है कि मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो मथुरा में हुए। अगला क्वेश्चन है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो मूल शंकर की पत्नी का। अगला क्वेश्चन है कि जटा जिनधरा डैश वल्क लोत्तर वासस इस श्लोक के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो काले होगा। तो 100 क्वेश्चन का ये सीरीज था ऑब्जेक्टिव का दोस्तों, और आप अगर इसको अच्छे से देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने की संभावना है और आप सही करके आएंगे। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।